हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल का शॉर्टकट की का फंक्शन देखेंगे जो कि आपके डे टू डे वर्किंग को बहुत ही आसान बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम 20 फंक्शन को देखेंगे जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शन है। सबसे पहले कंट्रोल बी, किसी भी डेटा को बोल्ड करने के लिए, चाहे टेक्स्ट हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो। नियो द वन, मान लीजिए द लिखा हुआ है। अब इसको कंट्रोल बी प्रेस कीजिएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल बी के थ्रू आप बोल्ड कर सकते हैं। फिर से अगर आप कंट्रोल बी प्रेस कीजिएगा तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। उसी तरह से कंट्रोल आई इटैलिक्स, दिस इज स्टाइल। तो मैं इसको कंट्रोल आई करके दिखाता हूँ, बोल्ड हटाता हूँ, ये देखिए कंट्रोल आई से इटैलिक्स हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल यू, ये होता है अंडरलाइन के लिए। तो मैं ये डेटा को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया, ये यहाँ पे आपका अंडरलाइन है। कंट्रोल एन, एक नया शीट खोलने के लिए, टू ओपन न्यू शीट। अभी मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, देखिए एक न्यू शीट ओपन हो जाएगा और पुराना शीट चला जाएगा, एक न्यू कंप्लीटली एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। तो ये मैं क्लोज करता हूँ। कंट्रोल ओ, कोई भी फाइल अगर आपका सेव है एक्सेल में तो उसको ओपन करने के लिए आपका कहीं भी, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो, चाहे माई कंप्यूटर में डी ड्राइव में हो, कहीं भी। अब जैसे मैं देखिए ये मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ जो डेस्कटॉप पे लोकेटेड है, ये देखिए ये फाइल ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल ओ जो है, सो टू ओपन अ फाइल। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी कोई भी डेटा को कॉपी करने के लिए आपका कंट्रोल सी है, तो आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी जो है आप उसको पेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो आपका ऑलरेडी कॉपी किया है। मान लीजिए कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो कंट्रोल सी जो है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी का एक और अल्टरनेटिव है कि आप सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए, वो आपका पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल पी, प्रिंट लेने के लिए अगर आपका सिस्टम प्रिंटर्स कनेक्टेड है तो आप डायरेक्ट पी, कंट्रोल पी प्रेस करके ओके कीजिएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। आप चाहे प्रीव्यू भी देख सकते हैं, इस तरह से प्रीव्यू आएगा, आप सेट कर सकते हैं मार्जिन। तो प्रिंट, कंट्रोल जेड, आपने कुछ लिखा से सपोज न्यू रोज, अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूंगा तो ये दोनों डिलीट हो जाएगा। मीन्स कंट्रोल जेड इज फॉर अनडू। अब मेरे को रीडू करना है तो कंट्रोल वाई। अब मान लीजिए मैंने लिखा है नियो द वन रोज, इसको मैंने कंट्रोल जेड किया, अनडू हो गया। अब इसी को मैं फिर कंट्रोल वाई करूंगा, रीडू हो जाएगा, मीन्स रीअपियरेंस। सो रीडू, जो आपने कंट्रोल जेड से अनडू किया उसको रीडू करने के लिए। कंट्रोल ए, पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए है, इस तरह से। अब आप इसमें कंट्रोल बी कीजिएगा, पूरा बोल्ड हो जाएगा, आई कीजिएगा तो इटैलिक्स हो जाएंगे, अंडरलाइन कीजिएगा सारे अंडरलाइन हो जाएंगे। तो अगर पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो आपको जो है सो कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेक्शन ऑफ डेटा, कंट्रोल स्पेस, आप जिस कॉलम में है उसका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा ए कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर आपने यहाँ पे किया है तो सी सेलेक्ट हो जाएगा, अगर आपने डी में किया है तो आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा। सो सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। कंट्रोल एक्स, ये कट करने के लिए है बेसिकली, कोई भी डेटा कट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कंट्रोल एक्स मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो ये डेटा कट हो गया और इस जगह पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल एक्स आपका कट एंड पेस्ट। अभी
इसी को मैं अंडू कर दूंगा तो ये वापस वहां चला जाएगा कंट्रोल Z के थ्रू। कंट्रोल F कुछ भी फाइंड करने के लिए एक्सेल में, जैसे मान लीजिए मैं फाइंड करना चाहता हूँ रोज। आप देखिए रोज कहाँ कहाँ है, एक रोज यहाँ है और सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो एक दिख रहा है कंट्रोल रोज में। अब ये हो गया फाइंड फंक्शन। नेक्स्ट कंट्रोल एस, कोई भी डेटा को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाइए, जो आप काम कर रहे हैं वो सेव हो जाएगा। कंट्रोल 1 डेटा फॉर्मेटिंग है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर्स है, कुछ लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 4 4 डेसिमल तक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज मैं 4 पुट करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4.321, ये 4 डेसिमल में। अगर इसी को मैं फिर से कंट्रोल 1 पे जाकर यहाँ पे नंबर्स को 2 डेसिमल पे करना है से सपोज, तो ये 2 डेसिमल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। सो फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। LIR बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दो सेल्स के बीच में, मान लीजिए कि इस 12 और 13 के बीच में एक नया जो है 12 13 रो के बीच में एक नया रो इंसर्ट करना है, तो आपको बार बार ये माउस का यूज करना पड़ेगा। इसके जगह पे आप सिंपली यहाँ पे माउस ले जाइए, क्लिक कीजिए और LIR मीन्स एल्ट इंसर्शन रो, एल्ट इंसर्शन रो, एल्ट इंसर्शन रो। अब मैं इसको कंट्रोल Z करूंगा तो अंडू हो जाएगा। सो टू इंसर्ट रो, इंसर्ट न्यू रो, alt IC, simply alt same, I means insert and C is a column, so alt IC एक नया कॉलम आ गया, फिर alt IC एक नया कॉलम आ गया। अब मैं इसी तरह कंट्रोल Z कर दूंगा, तो अगर मैं यहाँ से कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो alt IC एक नया कॉलम आ गया, फिर alt IC एक नया कॉलम आ गया। इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस जगह पे चाहूँ तो एक नया कॉलम आ गया, फिर एक नया कॉलम आ गया। कंट्रोल Z सारे अंडू। सो alt IC टू इंसर्ट न्यू कॉलम। F4 फ्रेंड्स, F4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इस जस्ट लाइक ये मेमोरी में रखता है कोई चीज को। मान लीजिए कि मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं टू कीप लास्ट फॉर्मेट इन मेमोरी। अभी मैं यहाँ पे F4 प्रेस करता हूँ। अब देखिए बेसिकली ये कलरिंग वगैरह के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये देखिए F4 आपका ऑटोमेटिकली आ गया। अब नहीं तो फिर नॉर्मल केस में आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे जाते फिर इसको कलर सेलेक्ट करते। तो इस तरह से आप, जो स्पेशली ये जब तब ज़्यादा यूज होता है जब आप कुछ डेटा को फिल्टर करके उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको मार्किंग के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है F12, ये है सेव एज फंक्शन। आपको फाइल का कहाँ फाइल सेव करना है, तो अपने की से कीबोर्ड से F12 दबाइए। ये देखिए आपका एक इस तरह का विंडो खुल जाएगा। अगर मैं मान लीजिए इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है ना, एक्सेल शॉर्टकट्स, तो ये आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो एक बार रिकैप करते हैं। कंट्रोल बटन से B से, कंट्रोल B मीन्स B फॉर बोल्ड, अगर इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कंट्रोल I मीन्स I फॉर इटैलिक्स, कंट्रोल हमेशा कॉमन रहेगा। U से अंडरलाइन, कंट्रोल कॉमन। N से न्यू शीट, कंट्रोल O से ओपनिंग ऑफ न्यू शीट इन द फॉर्म ऑफ ब्राउजिंग, एंड कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V और इंटर पेस्ट, कंट्रोल P प्रिंट, कंट्रोल Z undo, कंट्रोल Y redo, कंट्रोल A complete selection of data, कंट्रोल प्लस स्पेस
selection of particular column, control X cut, control F find, control S save, control 1 formatting of data. So total 17, nearly around 17 function are there, which is from the control using. Now 2 are from Alt IR and Alt IC. Alt I for insert, R for row, Alt IC, I for insert, C for column. ये भी आपको याद करने में आसानी होगी. F for find, स्पेस बिगर की से यूज कर सकते हैं. A for selection, Z and Y ये आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी. F4 to keep in the memory last formatted and F12 saving. So friend, hope you understood this fast techniques. So let's see in the next video what we are going to brought something for you. Till then, it's goodbye.